आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने आज जुडिशल कमीशन न बनने की सूरत में मुज़ाकरात खत्म करने की हिदायत कर दी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की ठंडक इतनी ज्यादा है कि इससे बर्फ पिघल नहीं रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है, हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे और तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं है। जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ, तो वो 12 बजे के बाद से या कल से बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर जो अडयाला जेल के अंदर बंद हैं उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को। जुडिशल कमीशन से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर की तरफ से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगा दिए। ये लोग जिस बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए उसी तरह वापस चले गए। पीटीआई फिर गौर करे, मुज़ाकरात ना छोड़े। हम जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख स्पीकर को दे चुके हैं। हमारी कमेटी आज भी कायम है। ये मुज़ाकरात खत्म करने से पहले हमारा जवाब तो ले लेते। हमने कब कहा है कि जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन चाहते हैं? मुज़ाकरात करने वालों को पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई वाले अपने लीडर से मुखलिस नहीं। जिन्हें सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया, उनके लोग गुमराह हुए हैं। पीटीआई वाले बानी के जेल में होने से खुश हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, हुकूमत और पीटीआई दोनों का मुज़ाकरात में हदफ एक था कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। अब ये हुकूमत को चलने देंगे। पीटीआई मुस्लिम लीग नून की सरकार की ज़मानती है। ये सारी तरामीम में उनके साथ रहे हैं। इनमें से कोई जेल नहीं गया। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सारे मज़े पीटीआई वालों के लिए और मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए हैं। मियां खान बुक्टी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी सर। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान 2024 आरपी का एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जुडिशल डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल के शिक 2 में तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान और सहाफ़ियों का ऐवान से वॉकआउट, कवरेज का बाइकॉट। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में महंगाई और शरह सूद में खातिर खा कमी आई है। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़रई शोबे की तरक्की हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसी की बदौलत जारी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है जिसको तमाम स्टेक
स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। CPEC के मंसूबे की जल्द तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। मीडिया को रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। किस कैदी को रिहा, किसको पकड़ रहे हैं, इस पर तवज्जो न दें। हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। इत्तेहादियों से मुशावरत की जाती तो पॉलिसियां कामयाब रहती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, जब फैसले इत्तफाक़ राय से हों तो अमल करना आसान होता है, जब यकतरफा पॉलिसी बनती है तो उस पर अमल करना मुश्किल होता है। हुक्मरान अपनी मर्जी से शुरू कर दें तो निज़ाम गिर जाता है। हुकूमत लोगों की मर्जी के बगैर चलती है तो नुकसान होता है। बोले, 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से बनी, कोई नहीं छेड़ सकता। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हमारी पार्टी हमेशा मजदूरों का एजेंडा लेकर आगे चलती है। मजदूरों को मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चलेगी। मुल्क में जितनी महंगाई हुई है, इस हिसाब से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक कदम है। सहाफ़त से मुंसलिक कोई शख्स इससे मुतासर नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से शिकायत के मुतालिक फ़ॉर्म मौजूद है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। पीका तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ बताई गई है। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। गैर मकबूल हुकूमत PTI के तहरीरी मुतालिबात सामने आने पर अब भागने की तैयारी में है। स्पीकर अयाज सादी को अपने आज के गैर जमहूरी किरदार पर कल शर्मिंदगी होगी। हुकूमत मुज़ाकरात से भागकर अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। जाली हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। 9 मई को GHQ पर हमला, शोहदा के मुजस्मे गिराए गए। बानी PTI ने लोगों से कहा कि वो गिरफ्तार हुए तो ये सब करना है। तहरीक इंसाफ ने बानी की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगा दी। जब जेल में सजा हुई तो बानी के लिए एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतें उन्हें आजाद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात केस में तौहीन अदालत से मुतालिक समाअत मुकम्मल। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा जाएगा या नहीं, फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि हमने समाअत मुकम्मल कर ली है, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शू कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बादियुन नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर अबहाम तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में अदलिया के बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनाता है? क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी? वकील हामिद खान ने कहा, इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी। अदालत ने FIA से 28 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा कि अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है। ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें।
पाकिस्तान में वोट बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में तरक्की होगी। आलमी बैंक के साथ पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 10 साल के लिए होगा। $20 अरब की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। आलमी बैंक ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। आज तारीखी दिन है, हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती वफ़द के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, कमल शोजब, शिबली फराज और फवाह चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हसास इदारे के दफ्तर और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद हमला केसेस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत ने चारों रहनुमाओं को केस से अलग भी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। जजेस में तस्नीम सुल्ताना, मोहसिन शाहवानी, उस्मान अली हादी, निसार भब्रो, अली हैदर, जाफर रजा, हसन अकबर, बादुल हामिद जान, अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर अदा, फयाजुल हसन शाह और दीगर शामिल। मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगियां बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर का बड़ा फैसला। मोटरसाइकिल चलाने और पीछे बैठने वाले दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजिम करार। CQ लाहौर कहते हैं कि हेड इंजरी के बढ़ते वाकयात के पेश नजर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजिम करार दिया गया। आज से गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट ड्राइवर और साथ बैठा शख्स भी लगाएगा। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र के और एज़ाज़ का जो मैंने 25 साल पाकिस्तान में वर्क किया, काम किया और मैं अपने एक अहम लाइफ का और हम जो एज हमारा ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरा हुआ। पाकिस्तान है वो मुल्क है जो हमारा UAE का साथ इतना अच्छे ताल्लुकात है और इतने अच्छे गवर्नमेंट के लेवल और आवाम के लेवल और कल्चर भी काफ़ी पाकिस्तान और UAE के नज़दीक है। मैंने फ़ील किया था जो पाकिस्तानी आवाम बहुत मोहब्बत देने वाले लोग, मुखलस लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। मैंने फिर वो जो गैप में डिफरेंट होएंगे वो डिफरेंट नज़र नहीं आया। पाक UAE ताल्लुकात में एक नई रोशनी डालने वाले सिफारतकार बखीत अतीकुल रुमेती बने गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान। काउंसिल जनरल बखीत अतीक को पाकिस्तान में बतौर सिफारतकार खिदमत सर अंजाम देते 25 साल हो गए। काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान में गुजरे वक्त की कुछ बातें शेयर की, वक्त की पाबंदी की अहमियत बयान की। अमाराती काउंसिल जनरल पाकिस्तानी खानों के भी दिलदादा निकले। कहा कराची की निहारी और लाहौर के पाए बहुत पसंद हैं। प्रोग्राम में कहा सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान और UAE के दरमियान हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। वर्क वीजा और दीगर वीजों के लिए नया सिस्टम ला रहे हैं।